through it. So you have to do the proper preparation for this thing. And definitely, if you take proper care, it cannot affect you and your family as well. The main thing, you have to take care of your family also, because you will only the person, if you'll go out, you will only the person who will bring this virus to your family. So Yes, my sir. main concern is that take precautions, because we cannot stop going out. Yes. Just go out and take precautions, properly manage the things, and things will go perfectly. So I want to like tell you guys, this is the IT world. Like we all are related to IT, and definitely we can easily do whatever we want to do from home. You all are a student, and currently you are not uh, attached with any company. But definitely in future you will go there, and this particular culture will go on, because this COVID will stay for around 3 to 5 years, which is expected by their different persons who will doing the study of this thing. So Yes. you have to prepare according to this. You can work from home. Definitely, you will get the job, and you can do whatever you want to do from home only. The Mm. main thing is that like how you will work from home. Okay. So the main thing is that like कैसे आप लोग घर से काम कर सकते हो, कैसे आप लोग चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, बिकॉज आईटी में क्या होता है, जो भी आपके काम है, अगर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन है तो आप इजीली उसको कर सकते हो घर से। तो जो कंपनीज होती हैं, वो जो बड़ी कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, दे आर ऑलरेडी गोइंग फॉर इट। लाइक लास्ट ईयर टीसीएस अनाउंस, उनको उसी टाइम पता चल गया था दिस विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 3 years, तो उन्होंने तभी से प्रिपरेशन चालू कर दी थी कि वर्क फ्रॉम होम से करने की। इसमें Yes. सबसे ज्यादा फायदा कंपनियों को हो रहा है, बिकॉज फॉर मेंटेनिंग वन ऑफिस दे हैव टू स्पेंड अराउंड 20 to 15 lakhs फॉर वन ऑफिस, तो वो उनका प्राइस बच रहा है, और काम भी अच्छा हो रहा है। अगर हम घर से काम करते हैं तो हमारा जो भी एक कंफर्ट जोन होता है, हम उसमें रह के काम कर पाते हैं। जो भी एक प्रॉपरली हमको टाइम दिया गया है, उस टाइमलाइन को प्रॉपरली मेंटेन कर पाते हैं, कि हम घर पे टाइम दे पाते हैं चीज़ों को, और अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट ऑफिसेज, तो उसमें एक लिमिटेड टाइम होता है कि हमको दिया गया कि यू हैव टू वर्क फॉर लाइक 9 to 6 शिफ्ट। तो 9 बजे हम ऑफिस पहुंचते हैं और 6 बजे हम वर्क कर देते हैं। तो जो बाकी का टाइम है उस पे हम कुछ भी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। और आईटी एक ऐसा प्रोफेशन है, जब आप लोग आगे बढ़ोगे, चीज़ों से जुड़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी बिजनेस है, इफ any business is using your application, that business will definitely totally depend on your application. Okay, तो एप्लीकेशन अगर नहीं चलेगा तो वो बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो एक बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है चीजों की हमारे ऊपर, कि चीजें परफेक्टली चलते रहें। इन चीजों को मैनेज करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, जिनको कंपनीज को यूज करना चाहिए और हमको अभी से सीखना चाहिए कि कैसे उन चीजों को हम हैंडल करेंगे, कैसे उन चीजों को प्रॉपरली अपने उसमें लाएंगे। आप लोगों को पता नहीं होगा, एक नया जो टूल है, एक डेवऑप्स पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर हमको सारी चीजें डेवलपमेंट से रिलेटेड एक साइकिल में जोड़ी जाती है ना। Yes. आपको पता है कि डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट फेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सेकेंड फेज होता है जब रिक्वायरमेंट गैदर हो जाता है, क्लाइंट का पूरा एक बन जाता है, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें सारी चीजें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन होती है कि ये काम, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग डेवलपर्स को। वो डेवलपर्स उन पर्टिकुलर पार्ट्स पे काम करते हैं, अपने अपने फंक्शंस बनाते हैं, और उस चीज को फिर क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं टेस्टिंग टीम को। देन टेस्टिंग टीम उस पर टेस्टिंग करती है प्रॉपर्ली, चीजों को देखती है कि हाँ चीजें सही है, वट एवर इज डिफाइंड इन डॉक्यूमेंट इज वर्किंग लाइक दैट ओनली। जब ये हो जाता है उसके बाद फिर एक दो रास्ते होते हैं। टेस्टिंग टीम विल फॉरवर्ड दिस थिंग टू द मास्टर ब्रांच। अगर सही है सब कुछ तो आपका कोड पास हो जाएगा आगे, एंड इट विल गो इन द डिप्लॉयमेंट फेज। अगर नहीं होता तो इट विल रिवर्ट बैक, वापस डेवलपर के पास आता है कमेंट के साथ, वट एवर द प्रॉब्लम इज। ऐसे काम होता है, और ये साइकिल चलता रहता है। और जब भी रिक्वायरमेंट आती है उसको इसी साइकिल के थ्रू जाना पड़ता है, और जब चीज़ें प्रॉपरली बन जाती है तो फाइनली एप्लीकेशन क्लोज होता है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं। वो टूल्स हमको सीखने चाहिए,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जिसके थ्रू हम कोई भी प्रोजेक्ट को अच्छे से बना सकें। जो छोटी कंपनी होती है उनका Yes, स्केड्यूल yes, काफी टाइट रहता है। जो क्लाइंट रहता है उसकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा ऐसी रहती हैं क्या व्हाटएवर ही से तुरंत हो जाए। yes, yes, वो आपके yes. काम Okay, को okay. कई बार वो भी करता है, चीजों को रोकता भी है कि हाँ अभी मुझे चाहिए ये चेंज कर दो, बट हमको उसको मैनेज करना है प्रॉपरली। क्या अगर काम प्रॉपरली चाहिए सर आपको, तो यू हैव टू फॉलो द एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ द आईटी इंडस्ट्री में। रिक्वायरमेंट गैदरिंग पहले हम करेंगे और उन चीजों को Okay, डॉक्यूमेंट okay, करेंगे, okay. फिर Good, 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 रिक्वायरमेंट good. फेज पे। आपको अभी जैसे कुछ टूलों के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे गिट, यहाँ पे कितने लोग जानते हैं गिट क्या है? गिट रिपोजिटरी कोई जानता है? Anton, Anton Deepak here. गिटहब, I'm aware about it. ओके। Yes. गिटहब एक रिपोजिटरी है। पूरे मैक्सिमम नियर अबाउट 80% जो मार्केट है वो गिट रिपोजिटरीज को यूज करता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। और आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू what is Git and how you will do the source code controlling in the GitHub। तो आपको मैं ये इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। हेलो Shantanu sir? हेलो Hello? Shantanu यस sir? यस सुमित, Please pardon. कैन यू हियर मी? Yes, please pardon. What I'm explaining is Git repository. So in Git repository you can push your code directly to What? your master branch and the development branch। तो जो Git repository इसके बारे में मैं समझा रहा था आपको, ये जान के कभी भी ऐसा लगता होगा कि एक प्रोजेक्ट में 100 लोग कैसे काम Eat. What is Git? गिटहब एक होस्टिंग वेबसाइट है, यहाँ पे अपना होस्ट कर सकते हैं अपने कोड वगैरह। हेलो सोमिल, Yes. you can hear me? Yes, yes. To tell you everyone, Somil is also colleague and he is giving his input while I am explaining the things. Somil, you can also explain, right, if you want to. No, I just want to hear it from you. Hello? Okay. You know better what is at same time code. Whatever you have did changes on your repository, they can all मैं समझाता हूँ मतलब कि लोगों का इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा अभी इन टूल से। तो देखो मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। आप ये सोचिए कि 100 प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो 100 लोगों का इनपुट आ रहा है उस प्रोजेक्ट में। तो अगर मैं एक बात ऐसे बोलता हूँ कि एक समझ के चलिए कि एक वाटर का फिल्टर रखा हुआ है, एक केन भर के रखा हुआ है पानी में, उसमें सब लोग अपना इनपुट दे रहे हैं, है ना। और उसमें से लोग पानी कुछ निकालते हैं, कुछ उसमें पानी डालते हैं। तो अगर मैं आपको ट्रैक करने बोलूं क्या किसने कौन सा ग्लास इस केन में डाला हुआ है, तो आप लोग ट्रैक कर पाओगे क्या? कोई नहीं कर पाएगा। नोबडी नोज क्या किसने क्या कोड लिखा हुआ है, किसने क्या कोड वहां से लिया हुआ है। तो जो गिट रिपोजिटरी है वो इस चीज को मैनेज करती है। तो एक रिपोजिटरी होता है, उसके अंदर हम जब भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका एक मास्टर रिपोजिटरी होता है, उसमें अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। तो मैं एक कोड की रिपोजिटरी बना दूंगा, मेरे अंदर अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 लोग उस रिपोजिटरी को एक्सेस करेंगे और अपने लोकल में वो कोड रख लेंगे। और जब भी कोई चेंज, जैसे मैंने किसी एक बंदे जैसे अर्जुन रॉय हैं, इनको अगर मैंने बोला कि यू हैव टू बिल्ड सम फंक्शनैलिटी, मैंने उनको एक्सप्लेन किया, उनके पास रिपोजिटरी है। Yes, sir. तो व्हाट अर्जुन विल डू, अर्जुन उस रिपोजिटरी को अपने लोकल पे पुल करेगा और ही विल स्टार्ट बिल्डिंग हिज कोड। Yes. जैसे ही उसका कोड हो जाता है, टेस्ट कर लेता है लोकल में, देन वो पुश करेगा रिपोजिटरी में अपना कोड। वो रिपोजिटरी में पुश क्यों कर रहा है? क्योंकि और भी लोग, जो 100 लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं सेम टाइम के अंदर, तो वो 100 लोग उसका कोड पुल कर लेंगे। तो जो अर्जुन ने लिखा हुआ है वो 100 लोगों के I पास think पहुंच जाएगा। Yes. Thank you. for Git. Bhupen could explain about Kubernetes to us nicely. They are in coaching institutes only. We'll explain it in next presentation.